पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसके बारे में कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। उसमें से निहारिका परिकल्पना एक मुख्य सिद्धांत है जिसे जर्मन दार्शनिक इम्यूनल कांट ने दिया था। निहारिका परिकल्पना सौर मंडल के निर्माण को समझाती है। सूर्य बाकी ग्रह धूल और गैसों के बादल से निर्मित हुए हैं। ये बादल किसी तरह से खत्म होने लगे, शायद पास में गुजर रहे तारे या सुपरनोवा की वजह से। निहारिका परिकल्पना को पुनः संशोधित करने का कार्य पियरे लाप्लास ने 1796 में किया, जिसे सोलर नेबुलर डिस्क मॉडल कहा गया। निहारिका से पदार्थ केंद्र में जमा होने लगे जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था जिससे स्नोबॉल इफेक्ट हुआ। केंद्र अत्यधिक सघन और गर्म था। सूर्य के चारों ओर प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क का निर्माण हुआ। पदार्थ एकत्रित होते गए और ग्रहों की उत्पत्ति हुई। बुध, शुक्र, पृथ्वी आदि स्थलीय ग्रह डिस्क के केंद्र के पास बने थे। उनमें लोहा और निकल जैसे धात्विक घटक थे। बृहस्पति, नेपच्यून, शनि आदि ग्रहों का निर्माण ठंडे किनारों पर हुआ था। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है, जिसे निम्नलिखित साक्ष्यों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है। पहला है खगोलीय साक्ष्य। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन है जिससे हीलियम का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से हम हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा का अनुमानित ज्ञान से सूर्य की आयु पता चलती है जो 10 अरब वर्ष लगभग है और सूर्य अपनी आधी उम्र जी चुका है। पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है जिससे हम पृथ्वी को सूर्य की ही आयु का मानते हैं। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी बिग प्लेट से पहले चंद्रमा पृथ्वी का ही हिस्सा था। बिग प्लेट के बाद चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 13 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष दूर जा रहा है। आज पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जिससे बढ़ती हुई दूरी से पृथ्वी की आयु का अंदाजा लगाया जा सकता है। भूगर्भिक साक्ष्य। केल्विन के अनुसार पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड में औसत तापमान लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा होगा। घटते तापमान के साथ है। आज पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमान का प्राप्त करने में लगे समय की गणना के आधार पर पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकती है। सागरीय लवणता। महासागरीय जल राशियों की औसत लवणता आज 35 ग्राम प्रति लीटर है। प्रथम सागरीय जल शुद्ध था पर समय के साथ उसमें लवणता घुलती गई। प्रतिवर्ष घुल रहे लवण की मात्रा के आकलन से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। अवसादन क्रिया। अवसादन की प्रक्रिया से भी पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र उपयोग में लाया जाता है। सूत्र: अवसादरी चट्टानों की कुल मोटाई भागित अवसादन की वार्षिक दर। रेडियो सक्रियता के साक्ष्य। कार्बन डेटिंग मेथड। चाहे कार्बनिक चट्टानों में उपस्थित कार्बन 14 से चट्टानों और पृथ्वी की सतह की आयु ज्ञात कर सकते हैं। यूरेनियम सीसा विधि। यूरेनियम 235 से सीसा 206 बनता है। इससे भी सतह की आयु ज्ञात की जा सकती है। पोटेशियम आर्गन विधि। पोटेशियम के विघटन से आर्गन प्राप्त होता है। इस गणना से चट्टानों की आयु ज्ञात के आधार पर की जाती है। रुबिडियम इंस्ट्रांशियम विधि। यूरेनियम के भांति रुबिडियम भी रेडियो सक्रिय तत्व है जिसकी आधी 85 अरब वर्ष है। रुबिडियम स्ट्रांशियम में परिवर्तित होता है। दोनों की मात्रा की गणना के आधार पर चट्टानों की आयु ज्ञात की जा सकती है।